तुर्की सीरिया में भारत की वाह। भूकंप की त्रासदी में दिखा अद्भुत सेवा भाव। देश लौटे जवान तो हुआ भव्य स्वागत। ऑपरेशन दोस्त की सफलता पर किसने दी शाबाशी। तुर्की और सीरिया में आए शक्तिशाली भूकंप के बाद भारत ने जिस तरह से आगे बढ़कर मदद की, उसके लिए दोनों देशों ने भारत का शुक्रिया अदा किया है। 13 दिनों के बाद एनडीआरएफ के जवान जब वापस लौटे तो उनका खूब गर्मजोशी से स्वागत किया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने खुद इनकी पीठ थपथपाई। एनडीआरएफ के डीजी अतुल करवाल ने बताया कि दोनों ही आपदाग्रस्त देशों में भारतीय दल को बहुत सम्मान और प्यार मिला। बड़ा अच्छा एक इम्पैक्ट लोकल पॉपुलेशन पे रहा कि लेडी रेस्क्यूज को इस रेस्क्यू यूनिफॉर्म में देख के काफ़ी लोगों ने उनकी सराहना भी की और इतना प्यार और इज्जत हमारे रेस्क्यूज को मिला। जो भी हम कर पाए इतनी बड़ी आपदा में यहाँ से टीमें जो गई, बहुत इज्जत, बहुत प्यार। ऐसी छोटी छोटी कहानियाँ आपको रेस्क्यूज से जानने को मिलेंगी। जो दो बहुत ख़राब असरग्रस्त विस्तार थे, गाजियान्टेप, नूरदागी और हाते प्रोविंस में अंताकिया, इसमें हमारी तैनाती हुई और बहुत लंबे वर्किंग आवर्स और डिफ़िकल्ट कंडीशंस, लेकिन ये कुछ भी नहीं थे इसके सामने कि जितना प्यार और इज्जत और जितनी एक रिस्पेक्ट हमको वहाँ से मिली। वहीं एनडीआरएफ के डीआईजी मनोज यादव ने बताया कि बेहद शक्तिशाली भूकंप को झेल चुके तुर्की और सीरिया में उनकी टीम को किस किस तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ा, क्योंकि वहां पर सुविधाओं के नाम पर कुछ भी नहीं था, जबकि जवानों ने बिना थकावट की परवाह किए घंटों घंटों तक प्रभावित लोगों की मदद की। इतने बड़े जब रबल में जब आपने सर्च करना होता है तो एक वाइड एरिया असेसमेंट होता है, उसके बाद में अनुमान लगाया जाता है कि लाइव विक्टिम्स कितने होंगे उसमें। फिर एक रैपिड सर्च किया जाता है जिसमें और फर्दर ये डिफाइन किया जाता है हर रबल में कि कहाँ कहाँ होंगे। तो ये एक बड़ी चुनौती होती है लोकेट करना लाइव लोगों को, क्योंकि प्रायोरिटी लाइव लोगों के लिए होती है सबसे पहले किसी भी अफेक्टेड कंट्री में, कि उनको कैसे जो है कवर किया जाए और उनको लोकेट किया जाए और वहाँ पर सर्च ऑपरेशन जो है लॉन्च किया जाए। तो ये इस तरह की चुनौतियाँ वहाँ भी थी और ज़्यादा बहुत लंबे एरिया में थी कि उसके ऊपर टेम्परेचर जो है वहाँ पे माइनस में था और सभी तरीके की जो और चीज़ें होती है, बिजली, पानी और ये सब अफेक्ट हो जाते हैं, तो वो भी था। और एक लैंग्वेज भी एक था, लेकिन उसको हम लोगों ने बहुत जल्दी ओवरकम कर लिया। एनडीआरएफ के डीआईजी मोहसिन शाहिद ने बताया कि इस तरह के ऑपरेशंस को अंजाम देने के लिए एनडीआरएफ अपने जवानों को कड़ी ट्रेनिंग देता है, ताकि ऐसी मुश्किल घड़ी में वे अपनी परवाह किए बिना लोगों की मदद कर सकें। इस ऑपरेशन में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो होती है वो है ट्रेनिंग। इस पर हमारा काफ़ी जोर रहता है और लगातार अनेक तरह की ट्रेनिंग चलती है, जिससे कि जो कॉन्फिडेंस है हमारे रेस्क्यूअर्स में वो हमेशा बरकरार रहे। और कई बार होता है कि जब आप जाते हैं, एक सिचुएशन देखते हैं, उसमें आपके पास कुछ लॉजिस्टिक्स नहीं होता है, इक्विपमेंट्स नहीं होता है, मगर अगर एक अच्छी ट्रेनिंग किया हुआ रेस्क्यूअर है तो वो इन सब जो कमियां हैं उसको दूर कर देता है, उसको ओवरकम कर लेता है। गौरतलब है कि तुर्की और सीरिया में पिछले दिनों 7.8 की तीव्रता का बेहद शक्तिशाली भूकंप आया था, जिससे दोनों देश काफी हद तक प्रभावित हुए थे। ऐसे में भारत उन देशों में से था जो वहां पर मदद के लिए सबसे पहले पहुंचे थे। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।